आज हम लोग शंकराचार्य के कर्म के सिद्धांत को समझेंगे। शंकराचार्य ने कर्म के सिद्धांत में क्या कहा है। कर्म का सिद्धांत हमारे वेदांत में भी है और गीता में भी कर्म के सिद्धांत दिए गए हैं। शंकराचार्य ने कर्म को कैसे डिफाइन किया है, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। एमपीपीएससी के मेंस में कभी भी पूछा जा सकता है कि शंकर के कर्म सिद्धांत को समझ। तो आइए समझते हैं कर्म। तो देखो, तीन तरह के कर्म होते हैं। तीन तरह के कर्म होते हैं। पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध और तीसरा आगामी। संचित कर्म क्या है? तो जो जन्म जन्मांतर से जो आप कर्म करते आ रहे हो, वो कर्म एक जगह पर इकट्ठा हो गया है, एक्युमुलेट हो गया है, वो संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म के वजह से ही आपने जन्म लिया है और जो सुख दुख का अनुभव कर रहे हो, जो भोग रहे हो, वो प्रारब्ध है। और जो इस जन्म में कर्म करोगे वो कहलाएगा आगामी। तो शंकर कैसे डिफाइन करते हैं कर्मों को? तो कहते हैं संचित कर्म है, प्रारब्ध है और आगामी है। जब आप अपने आत्म चेतना को विकसित कर लोगे, अपने आत्मज्ञान को जान जाओगे, तो जो आगामी कर्म है वो आप नहीं करोगे। देखो कैसे। तो देखो, हमने बताया था कि हमारी तीन अवस्थाएं होती हैं जो मांडुक्य उपनिषद में लिखा हुआ है। पहली अवस्था है जागृत, यानी इस अवस्था में हम बातें कर रहे हैं, इस अवस्था में सब कुछ देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ये अवस्था जो है वो जागृत अवस्था है, कॉन्शियस का स्टेज। दूसरी अवस्था है स्वप्न, जब हम सो रहे होते हैं और स्वप्न देख रहे हो। जागृत और स्वप्न अवस्था में व्यक्ति को पता होता है, जागृत अवस्था में भी पता है और स्वप्न भी आप ही देख रहे हो, तो उसमें आपका ही इन्वॉल्व, वही इमेज आप स्वप्न में देखते हो तो जागृत में अनुभव कर रहे होते हो, तो स्वप्न अवस्था होगी। और तीसरी अवस्था हो गई, तीसरी अवस्था सुसुप्ता, डीप स्लीप की अवस्था, यानी इसमें कोई अनुभव ही ना हो, वो सुसुप्त की अवस्था है। तो ये तीन अवस्थाएं हैं, एक जागृत हो गई, एक स्वप्न हो गई और एक सुसुप्त अवस्था हो गई। अब इन तीन अवस्थाओं में, जैसे दो अवस्थाओं में आप इन्वॉल्व हो, आप अनुभव कर रहे हो, जागृत अवस्था में भी, और जब आप स्वप्न में आप ही जा रहे हो तो आप ही स्वप्न में हो, तो उसका भी आपका ही अनुभव है। लेकिन सुसुप्त अवस्था में कोई अनुभव नहीं है, डीप स्लीप में। शंकर कहते हैं कि तीसरी अवस्था है जिसको तुरीय कहा जाता है, तीसरी अवस्था है जिसको तुरीय कहा जाता है। तुरीय का मतलब है कि आप उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हो, तो ये कहता है कि आत्मा ही परमात्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया वही परमात्मा मैं हूं। जब ये अनुभव हो जाएगा तो वो अवस्था कहलाती है तुरी, और यही ज्ञान की अवस्था है। और जब यह ज्ञान की अवस्था व्यक्ति पा लेता है तो वो कोई कर्म ऐसे नहीं करता जिसका संचय हो सके। बुद्ध कहते हैं भुना हुआ बीज हो जाना, यानी कि अब आप कोई कर्म करोगे तो उसका संचय नहीं होगा। इसको एक एग्जांपल से समझिए कि जैसे आपने किसी चीज को देखा और उसको पाने की इच्छा हुई तो आपके साथ कर्म जुड़ गया। अगर उसको अपने से दूर करने की इच्छा हुई तो आपके साथ कर्म जुड़ गया। लेकिन तुरीय की अवस्था में आप ठीक वैसे ही हो जाते हो जैसे कमल के पत्ते पर गिरा हुआ बूंद, जो कि चिपकता नहीं, यानी न तो पाने की इच्छा है और ना ही खोने का गम है। ये अवस्था जब आप पालोगे तो आप अपने आगामी कर्म को नष्ट कर दोगे। संचित कर्म भी नष्ट होगा, लेकिन प्रारब्ध तो चलता रहेगा ना। तो पुराने कर्म आपके चल रहे हैं, जो सुख दुख आप भोग रहे हो वो भोगोगे, और उस भोग के बाद आप मुक्ति को पाओगे। तो इस तरीके से मुक्ति भी दो तरह की होती है। एक होती है सदेह मुक्ति,
सदेह मुक्ति और एक होती है विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति, जब आपको ये ज्ञान हो जाता है तुरीय की अवस्था में मैं ही ब्रह्म हूं, तो आप सदेह मुक्ति की अवस्था में आ जाते हो, यानी देह के साथ आपको मुक्ति हुई मिल गई है, लेकिन प्रारब्ध के कारण आप जिंदा रहोगे और आप अपने कर्मों का फल भोगोगे। प्रारब्ध का मतलब नियति ही हो गई। जो नियति है, जो पुराने कर्म है, उन कर्मों का परिणाम आपको यहाँ भोग कर जाना है। अगर हम प्रारब्ध हटा दें तो आदमी तुरंत मृत्यु को पाले, लेकिन ये प्रारब्ध ही है जो उसको निरंतर चला रहा है और उसी कारण आदमी जिंदा है और जो सुख दुख अच्छा बुरा का अनुभव कर रहा है वो उसी कारण हो रहा है। लेकिन जब आपको तुरीय की अवस्था में पहुंच जाओगे, आपको आत्मज्ञान मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा सदेह मुक्ति, यानी देह के होते हुए मुक्त हो जाना। और फिर मृत्यु के उपरांत विदेह मुक्ति हो जाती है, यानी अब जन्म पुनर्जन्म से मुक्त हो। बुद्ध भी यही कहते हैं। बुद्ध के दर्शन में आप लोग 3-4 शब्द सुनते होंगे। जैसे एक शब्द है निर्वाण, दूसरा शब्द है परिनिर्वाण और तीसरा शब्द है महापरिनिर्वाण। जब बुद्ध को ज्ञान मिल गया, जब बुद्ध के अंदर इनलाइटमेंट आ गया, प्रकाश आ गया, तो वो निर्वाण को पाठ पढ़ा लिया उन्होंने। जैसा शंकर कह रहे हैं कि आत्मज्ञान हो गया और निर्वाण की स्थिति हो गई, तो अब बुद्ध के अंदर तृष्णा नहीं है, यानी पाने की इच्छा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये निर्वाण, निर्वाण मतलब ज्ञान प्राप्त करना, वैसी सदैव मुक्ति हो गई। बुने हुए बीज की तरह जब कोई वृक्ष नहीं उत्पन्न करेंगे। परिनिर्वाण, जब इस शरीर का त्याग करेंगे तो जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, वो हो जाएगा परिनिर्वाण। और चूंकि बुद्ध का परिनिर्वाण था तो उसको कहा गया महापरिनिर्वाण। इस तरीके से हमने आपको समझाने के लिए बुद्ध का एग्जाम्पल लिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा शंकराचार्य ने किस प्रकार कर्मों की व्याख्या की है। संचित कर्म को समाप्त किया जा सकता है, आगामी कर्म नहीं होगा, इसको भी समाप्त किया जा सकता है, लेकिन प्रारब्ध तब तक रहेगा जब तक ये समाप्त न हो जाए, और उसके बाद मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद सदैव विदेह मुक्ति हो जाती है। ज्ञान प्राप्त होता है तो सदैव मुक्ति, और जब मृत्यु होती है तो विदेह मुक्ति। ये है शंकर के कर्म का। बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल पे। नमस्कार।